अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानूर पैवान और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूं इसका नाम है फ्लक्सारास 10। फ्लक्सारास 10 क्या है, इसके कौन से इस्तेमाल है, फ़वाइद और नुकसानात क्या है, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, फ्लक्सारास 10 इंजेक्शन रास फार्मास्यूटिकल वालों के एक नहायत बेहतरीन इंजेक्शन है। इसमें जो साल्ट डाला गया है वो है एनरोफ्लक्सासिन 10%, यानी फर mg जो है ना, इसमें पर ml इसमें 100 mg डाले गए हैं। बहुत सारे इंजेक्शनों की जब मैं रिव्यू देता हूं तो बाद में लोग पूछते हैं उसके नुकसान के बारे में, उसके प्रेगनेंसी सेफ है या प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, कौन से जानवर को लगाना है, बाद में वो पूछते हैं। तो आज मैं एडवांस में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जानवरों में इसको लगाना चाहिए। फ्लक्सारास 10 है यानी एनरोफ्लक्सासिन 10% है। इसकी जो इस्तेमाल है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को मैं आसान अल्फाज में इस तरह बता दूं कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ काम करता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। आसान अल्फाज में अगर आपको ये पता ना हो कि आपके जानवर में कौन से बैक्टीरिया जो है ना नुकसान कर रहे हैं, तो ये दोनों बैक्टीरिया के लिए हैं। और ये जो है ना माइकोप्लाज्मोसिस जितने भी होते हैं, अगर आपके जानवर में माइकोप्लाज्मोसिस का कोई मसला है उसमें भी ये वर्क करता है। ख़ासकर जो इसका सबसे जो है ना बड़ा इस्तेमाल है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अगर आपके जानवर की रेस्पिरेटरी ट्रैक में मसला है, सांस में मसला है, चाहे किसी भी किस्म के हो, चाहे आपके जानवर के जो है ना फेफड़ों में मसला हो, सांस तेज़ी से मार रहा हो या सांस सही नहीं आ रहा हो या सांस के साथ खर खर की आवाज़ आ रहा हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है। दूसरा जो इसका बेस्ट इस्तेमाल है वो है यूरिनरी ट्रैक में। अगर आपके जानवर के जो है ना यूरिन में कोई भी मसला है, जो यूरिनरी ट्रैक है, चाहे उसको किडनी का मसला हो या आपके जानवर के ब्लैडर में कोई मसला हो या यूरिनरी ट्रैक में सूजन आ गया हो, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक में भी जो पेशाब की नाली वगैरह है उसमें भी ये बहुत बेहतरीन वर्क करता है। इसके साथ साथ ये मिस्टाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके जानवर को मिस्टाइटिस है, चाहे वो सब क्लिनिकल है, क्लिनिकल है या माइकोप्लाज्मा मिस्टाइटिस है, इन सब मिस्टाइटिस में इसका रिजल्ट अच्छा है। यानी जो हैवानी की सोजश होती है या आपके जानवर के हैवाने से दूध सही ना आ रहा हो, दूध में तड़के आ रहा हो, दूध साफ नहीं हो या सूजन हो हैवाने में या तन में सूजन हो, इस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये हैवाने में काम करता है, इसी तरह मिस्टाइटिस और मेट्राइटिस ये दोनों में काम करता है। जो दवाई मिस्टाइटिस में काम करता है वो जो है ना ऑटोमेटिकली मेट्राइटिस में भी वर्क करता है। यानी मेट्राइटिस को हम जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन होते हैं वो कहते हैं। आपके जानवर की बच्चेदानी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, उससे गंदा मवाद आ रहा हो या उसमें सूजन हो या बच्चेदानी में ज़ख़म हो, उससे पीप आ रहा हो, तो इस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गियों में क्या अगर बात करें तो मुर्गियों में जो है ना, ये अगर आपके मुर्गियों में माइकोप्लाज्मोसिस है या आपके मुर्गियों में CRD है, फॉल कलरा है या कॉल्जा है या टाइफाइड है, तो मुर्गियों में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे कुत्तों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्लियों में भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब सूरतों में इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो बात करते हैं इसके नुकसानात के कि इसको कब इस्तेमाल नहीं करना है, ये जो है ना, आपने लो टेम्परेचर में कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। लो टेम्परेचर में ये सेफ़ नहीं। अगर आपके जानवर का टेम्परेचर लो है तो इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ कभी भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ इस्तेमाल करने से ये जो है ना अक्सर रिएक्शन कर देता है, टॉक्सिटी फैलाता है, जिसकी वजह से जानवर की सांस भी बिगड़ जाती है, सांस के मसाइल भी जानवर को अक्सर पेश आते हैं। दूसरे जो है ना, अगर आपका जानवर भूखे पेट है तो भूखे पेट भी इसको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए क्योंकि भूखे पेट जानवर जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो भूखे पेट भी इसको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए।
अब बात करते हैं इसके प्रेगनेंसी सेफ की, तो ये प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेगनेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लास्ट डेज में अगर आपके जानवर को बच्चा देने में 10-15 दिन बाकी है तो उस स्टेज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एहतियातन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी ये प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेगनेंसी में इसकी कोई मसला नहीं है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप मुझे कीमतें बताया करो, तो आज की जो डेट में इसकी मौजूदा कीमत है वो 690 रुपये है। लेकिन हो सकता है इसकी कीमतें आगे पीछे होती रहती है, कभी कंपनी कीमतें बढ़ाती है तो कभी घटाती है। मौजूदा कीमत इसकी 690 रुपये है। इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।